दिल्ली एनसीआर की हवा में मामूली सुधार हुआ है, लेकिन अब भी खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। आज दिल्ली में एक्यूआई लेवल 350 के नीचे आ गया, जबकि नोएडा की बात करें तो वहां एक्यूआई 342 है। तो वहीं गुरुग्राम में एक्यूआई 314 के नीचे पहुंच गया है, जबकि फरीदाबाद में भी 314 है। तो ये दिल्ली एनसीआर का एक्यूआई यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स आपको बता रहे हैं। गुरुग्राम और फरीदाबाद में है 314, इसके अलावा नोएडा में 342 है एयर क्वालिटी इंडेक्स। और हमारे साथ दिल्ली के आनंद विहार से निधि श्री जुड़ रही हैं और अक्षरधाम से मेघा उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। निधि, पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी, इस वक्त आनंद विहार में क्या तस्वीर देखने को मिल रही है, क्या कह रहा है वहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स? अपर्णा, इस वक्त मैं आनंद विहार में जहां पर मौजूद हूं, यहां के बारे में सबसे पहले आपको बता दूं, ये हॉटस्पॉट इसलिए भी है क्योंकि पीछे आप बस टर्मिनल देख सकती हैं। और चूंकि कल दिल्ली सरकार ने तमाम तरह के फैसले लिए हैं प्रदूषण में नियंत्रण किया जा सके इसकी वजह से, लेकिन आज की तारीख में क्या स्थिति है, चूंकि यहाँ ट्रैफिक ज़्यादा है, लेकिन दूसरे हिस्से की अगर मेरे सहयोगी राजेश कुमार आपको तस्वीरें दिखा सके, यहाँ पर अभी भी स्मॉग इस कदर है, ये लेयर है कि जो गाड़ियां आपको सामने नजर आ रही हैं वो लाइट्स यानी हेडलाइट्स ऑन करके चल रही हैं। और आज की तारीख में जब धूप निकल चुकी है, धूप खिल चुकी है, लोगों को ये उम्मीद थी कि आज धूप निकलने के साथ प्रदूषण के स्तर में थोड़ी कमी आएगी। और ये देखिए, चूंकि ये बस अड्डे के आसपास का इलाका है, लिहाजा यहाँ लोगों की भीड़ होती है। चूंकि संडे है, जो लोग घर से आज कम निकले होंगे, दफ्तर जिनको जाना नहीं है, उनके लिए थोड़ी राहत ज़रूर है, लेकिन जिनको बस से जाना है एक शहर से दूसरे शहर, ये कौशाम्बी का ये बस स्टैंड है। तो ये जो इलाका है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर वही तस्वीर है जैसी कल नज़र आ रही थी। थोड़े बहुत अगर आंकड़ों की बात की जाए तो कमी ज़रूर आई है। एक्यूआई इंडेक्स इस वक्त क्या बता रहा है, अगर मैं आपको तस्वीर दिखा सकूं अपने मोबाइल में ऐप में, तो 340 के आसपास है। 339 जो है वो एक्यूआई इंडेक्स इस वक्त है, जो कि कल से कम ज़रूर हुआ है, क्योंकि कल के बाद आज एक तो दफ्तरों में अटेंडेंस जो है वो हाफ करने को यानी वर्क फ्रॉम होम करने को आधे कर्मचारियों को कहा गया है। बसों में, डीजल के बसों में आज जो है वो रोक लगाने के लिए कहा गया है। तो ये उन रोक के बाद की अगली सुबह है। और ये एक और तस्वीर यहाँ पर दिखाना ज़रूरी हो जाता है कि स्मॉग से कंट्रोल के लिए ये जो आप देख रही हैं सामने गाड़ी, ये छिड़काव किया जा रहा है। क्योंकि हवा की स्पीड बहुत ही कम है, बेहद कम है। अगर हवा की स्पीड, विंड स्पीड ज़्यादा होती है तो ज़रूर एक्यूआई लेवल में जो वो बहुत कमी आएगी। लेकिन अभी तक जो तस्वीर है, देखिए, ये जो इस वक्त छिड़काव किया जा रहा है, तमाम तरह के एहतियात जरूर कल के मुकाबले आज भी कोई खास अंतर नहीं आया है। अक्षरधाम का भी रुख कर लेते हैं, मेघा उपाध्याय भी हमारे साथ वहां से जुड़ी हुई है। मेघा, वहां का क्या हाल है? जी अपर्णा, मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं बताऊँ कि मैं अक्षरधाम फ्लाईओवर पे मौजूद हूँ और ठीक मेरे पीछे अक्षरधाम। सबसे पहले आप अक्षरधाम की तस्वीरें देखिए। यहाँ से अक्षरधाम आम दिनों में काफी साफ नजर आता है और पर्यटक यहाँ पे खड़े होकर के अक्षरधाम का लुत्फ उठाते हैं। लेकिन इस वक्त जो आपको तस्वीरें नजर आएंगी, न सिर्फ अक्षरधाम बल्कि आसपास का जितना भी इलाका है, पैन करके मैं अपने सहयोगी कैमरा पर्सन से बोलूंगी तस्वीरें दिखाए NH24 का भी, तो आप देखेंगे लगेगा कि एक सफेद चादर धुंध की छाई हुई है। पूरा शहर जो है सफेद चादर में ढका हुआ। आप एक बार NH24 की तस्वीरें देखिए। सुबह का वक्त हो चुका है, धूप खिल चुकी है, उसके बावजूद गाड़ियां हेडलाइट जला के ट्रैवल करने पे मजबूर है। और साथ साथ गाड़ियों की जो रफ्तार है वो भी काफी ज्यादा धीमी हो गई और इस रफ्तार की वजह से भी कहीं ना कहीं प्रदूषण में इजाफा हो रहा है, क्योंकि ट्रैफिक जाम की समस्या बहुत ज्यादा हो रही है। आज संडे का दिन है और उसके बाद मैं आपको एक बार एक्यूआई दिखाऊंगी कि देखिए, एक बार मेरे हाथ में आप देखिए, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो इस वक्त वो अभी भी 339 बना हुआ है। हालांकि कल के मुकाबले अगर मैं बात करूं तो इसमें कुछ सुधार है, लेकिन फिर भी ये वेरी पुअर की कैटेगरी में बना हुआ है, यानी कि बेहद की खराब की श्रेणी में बना हुआ है। काफी सारे लोग कह सकते हैं मेघा कि 400 के ऊपर जो एक्यूआई पहुंच रहा था, अब वो 400 के नीचे है। भले ही अगर नंबर्स की बात करें तो गिरावट महसूस की गई है, लेकिन फिलहाल उतनी राहत नहीं मिल रही जिस राहत की उम्मीद यहां पर हर कोई कर रहा है। बहुत शुक्रिया निधि आपका और मेघा आपका भी तस्वीर बताने के लिए, वहां का ताजा एक्यूआई बताने के लिए। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के लिए पंजाब और हरियाणा के किसानों पर ठीकरा फोड़कर सरकारें बैठ जाती हैं, लेकिन किसानों का आरोप है कि सरकारें पराली का कोई ठोस उपाय नहीं कर रही हैं।
ये तस्वीरें पंजाब के भटिंडा की हैं, जहां लाख पाबंदी और जुर्माने के बाद भी किसान लगातार पराली जला रहे हैं। दिन के उजाले में सरकारी अधिकारी जुर्माना लगाने पहुंच जाते हैं। ऐसे में किसान रात के अंधेरे में पराली जला रहे हैं। यानी दिन हो या रात, पराली लगातार जल रही है। और पराली से उठा धुआं आसमान में फैल रहा है। दावा किया जाता है कि यही धुआं राजधानी दिल्ली के आसमान में प्रदूषण के रूप में छा जाता है और उसका जिम्मेदार किसानों को ठहराया जाता है। सरकारें पाबंदियां लगाती हैं, लेकिन किसान नहीं मानते। ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀ ਕਰੇ ਭਾਵੇਂ ਪਰਚੇ ਕਰੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਹੈਗਾ ਪਰਚੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ नहीं ਹੁੰਦਾ। किसानों का सरकारों से ये सवाल है कि क्या प्रदूषण सिर्फ पराली से ही फैलता है? ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਪੜਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਆਮਦਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। हर साल धान की फसल होती है, उसकी कटाई होती है और उसके बाद गेहूं की बुआई की तैयारी करनी होती है। ऐसे में अगर पराली खेत में रहेगी तो गेहूं की बुआई कैसे होगी? और जब बुआई नहीं होगी तो देश में अनाज कहां से आएगा? ऐसे में सरकारों को सियासत छोड़ पराली का उचित समाधान तलाश करने की जरूरत है। क्या मजबूरी है मेरी बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।